कल्पना कीजिए, अगर आज भगवान कृष्ण हमारे सामने खड़े होते तो क्या हम उन्हें पहचान पाते? क्या वे मुकुट पहनकर अपनी बांसुरी बजाते हुए दिखाई देते, या वे हमारे बीच एक सामान्य व्यक्ति के रूप में होते? आज का वीडियो केवल कृष्ण को जानने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने के लिए है, क्योंकि कृष्ण केवल एक देवता नहीं है। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है, नीली त्वचा, माथे पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी। लेकिन क्या कृष्ण केवल ये चीजें हैं? अगर ऐसा होता तो वे केवल मंदिरों तक ही सीमित होते। लेकिन कृष्ण जहां जीवन है वहां पाए जाते हैं। वे बच्चे की तरह हंसते हैं, हमारे मित्र की तरह हमारे साथ चलते हैं, और जब जरूरत होती है तो सारथी की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गौर से सोचिए, कृष्ण कभी मंच से लंबे उपदेश नहीं देते थे, वे जीते हुए सिखाते थे। जब लोग उन्हें माखन चोर कहते थे तो वे मुस्कुराते थे। जब दुनिया उन्हें दोष देती थी तो वे शांत रहते थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि केवल वही लोग जो वास्तव में उन्हें समझ पाते हैं उन्हें पहचानेंगे। वे हमें सिखाते हैं कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव से आते हैं। अब कल्पना कीजिए महाभारत के युद्ध का वह क्षण, चारों ओर हजारों योद्धा और बीच में अर्जुन हाथ कांपते हुए, मन अस्थिर। अर्जुन कहते हैं, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, और फिर कृष्ण बोलते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, कृष्ण अर्जुन को रोकते नहीं, न ही डांटते या जबरदस्ती करते हैं। वे बस सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, डर स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण कार्य छोड़ देना जीवन नहीं है। यही कृष्ण है। वे हमें लड़ना सिखाते नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना सिखाते हैं। जब मन टूट जाता है तो कृष्ण शक्ति हैं, जब सब कुछ खो जाता है तो सहारा है, और जब सभी रास्ते गायब हो जाते हैं तो दिशा है। वे कहते हैं, आज ही कार्य करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, इसका मतलब यह है कि परिणाम की चिंता आपको कमजोर न करे। कृष्ण सिखाते हैं कि यदि आप सही हैं तो परिणाम देर से आएंगे, लेकिन वे सच्चे होंगे। कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। राधा के लिए उनका प्रेम स्वामित्वपूर्ण नहीं है, जिससे बंधन नहीं लगता। वह प्रेम इंसान को स्वतंत्र करता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं देता। सच्चा प्रेम किसी को वह बनने देता है जो उसे होना चाहिए। आज लोगों को सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? भविष्य की चिंताएं, तुलना, असुरक्षा, अकेलापन। और यहीं पर कृष्ण महत्वपूर्ण होते हैं। वे कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इससे हम लापरवाह नहीं होते, बल्कि निडर होते हैं। जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं और सही चुनते हैं तो वहां कृष्ण होते हैं। जब आप एक टूटे हुए आत्मा की निस्वार्थ मदद करते हैं तो वहां कृष्ण होते हैं। और जब आप भय के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो वहां कृष्ण होते हैं। कृष्ण बाहर नहीं है, वह हमारे फैसलों में रहते हैं। कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, बल्कि एक मार्ग है। केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक चेतना है। केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप सच्चे, निडर और प्रेम से जीवन जीते हैं तो आप कभी कृष्ण से दूर नहीं थे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज शांति की जरूरत है। और अगर आप रोजाना ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।